प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे मेट्रो सिस्टम एंड इंजीनियरिंग। ये एक इलेक्टिव पेपर है आपके 8 सेमेस्टर में। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट 3 यानी चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे आज का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है सुपरवाइजरी मैनिपुलेट एंड इंफॉर्मेशन एक्विजन्स इन मेट्रो सिस्टम। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल होता क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल में ओवरऑल मैनेजमेंट कैसे करना है पूरे मेट्रो सिस्टम का, और कैसे कंट्रोल करना है मेट्रो को, उसके बारे में बताया जाता है, या वो चीज़ें इसके अंतर्गत आता है। इसमें मॉनिटरिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल फंक्शन, जो कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सेंटर से परफॉर्म किया जाता है, जो कि एक इंडिविजुअल कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा टीम वर्क के साथ आपका होता है। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल का? सुपरवाइजरी कंट्रोल का सबसे पहला जो फंक्शन होता है या ऑब्जेक्टिव्स होता है वो होता है मॉनिटरिंग, जिसमें रियल टाइम डाटा को कलेक्ट किया जाता है, जो कि अलग अलग सेंसर और सब सिस्टम के माध्यम से जो मेट्रो सिस्टम के अंतर्गत लगे होते हैं, जो मॉनिटर करता है उसका स्टेटस, जैसे ट्रेन लोकेशन, स्पीड, डोर कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, पावर सप्लाई, ट्रैक का कंडीशन, कहीं ट्रैक तो टूटा फूटा तो नहीं है, या कहीं ट्रैक पे कोई मेट्रो या कोई और अदर अनवांटेड सब्सटेंस तो नहीं आ गया है, जिसके कारण से हमारा मेट्रो ट्रेन जो है वो डिले हो रहा हो। तो ये मॉनिटर करना यानी रियल टाइम डाटा को कलेक्ट करना किसका काम होता है? सुपरवाइजरी कंट्रोल का। उसके बाद आता है कंट्रोल। कंट्रोल में हम कई सारे कमांड्स इश्यूज जो होते हैं, जैसे सिग्नलिंग, ट्रैक्शन पावर, ट्रेन मैनेजमेंट, जिस ताकि जो ट्रेन का ऑपरेशन है वो सेफ और इफ़िशिएंट हो सके। ट्रेन का स्पीड को मेंटेन करना, ट्रेन मूवमेंट के जो ड्राइवर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, इमरजेंसीज में अगर कोई कंडीशंस आ गया कहीं पे तो उससे कैसे मैनेज किया जाए, ये तमाम चीज़ें यानी कंट्रोल करने का जो काम है कमांड बेसिस पे, वो भी किसका काम होता है? कंट्रोल, सुपरवाइजरी कंट्रोल का। इसके बाद आता है इंसिडेंट मैनेजमेंट। इंसिडेंट मैनेजमेंट में इमरजेंसीज और हैंडलिंग इंसिडेंट आती है, जो अकर होता है विद इन मेट्रो सिस्टम, जैसे एक्सीडेंट, इक्विपमेंट फेलुअर, सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो जो सुपरवाइजरी कंट्रोल होता है ये अलाउ करता है ऑपरेटर्स को टू रिस्पॉन्ड promptly, मेकिंग क्रिटिकल डिसीजंस टू मिटिगेट रिस्क। जो भी रिस्क आ रहे हैं उन रिस्क को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बीइंग अ सिविल इंजीनियर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी रिस्क अगर आ रहा है तो उसको हम आने से पहले ही कौन कौन से प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ताकि हमारा वो रिस्क आने से पहले ही हम उसको क्या कर दें? समाप्त कर दें। यानी हम वो प्रिकॉशन पहले ही ले लें ताकि हमें किसी तरीके का बाद में नुकसान ना झेलना पड़े। जैसे मान कर चलो कि ट्रैक है ना, डबल ट्रैक होता है, एक ट्रैक पे मेट्रो जाती है तो दूसरे ट्रैक से मेट्रो आती है। मान के चलो एक ट्रैक कुछ सेक्शन मान कर चलो कि 100 मीटर जो कि अंडर मेंटेनेंस है, ठीक है। तो जब भाई हम जान रहे हैं कि अंडर मेंटेनेंस है, तो
इन दो मान के चलो कि ये जो मेट्रो का ट्रैक है, यहाँ पे एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। स्टेशन ए से बी तक जाने में 500 मीटर की दूरी है, ठीक है। तो ये जो 500 मीटर की दूरी है और 100 मीटर हमारा जो है ट्रैक खराब हुआ है, तो स्टेशन ए से लेकर स्टेशन बी तक जो भी मेट्रो आएगी उसका अल्टरनेट हम ढूंढेंगे कि भाई एक ही ट्रैक पे जाने और आने का हम सुविधा प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारा किसी तरीके का रिस्क ना हो। मान के चलो कि भाई जहाँ पे मेंटेनेंस चल रही है उस ट्रैक पे अगर हमारा मेट्रो दौड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट होगा तो नुकसान होगा, पैसेंजर की सेफ्टी नहीं मिल पाएगा या नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ें, वो डिसीजंस हमें पहले ही सोचना पड़ेगा कि उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल होगा? जब सुपरवाइजरी कंट्रोल हमारा होगा, मतलब सुपरविजन्स पे कंट्रोल होगा इंजीनियर्स का, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है इंफॉर्मेशन एक्विजन्स। इंफॉर्मेशन एक्विजन ये इन्वॉल्व करता है गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज विद इन मेट्रो सिस्टम। ये जो डाटा होता है इसमें इंक्लूडेड होता है आपका ट्रेन का पोजीशन, ट्रेन का स्टेटस और परफॉर्मेंस। ट्रेन का स्टेटस की मतलब किस स्पीड से चल रहा है, किस एक्सेलरेशन से चल रहा है, डोर कब ओपन हुआ, ब्रेकिंग सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या अदर इक्विपमेंट जो हमारे यूज होते हैं मेट्रो ट्रेन्स में वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेन स्टेटस और परफॉर्मेंस के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पैसेंजर इंफॉर्मेशंस का भी डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है कि भाई किस टाइम में हमारा क्राउड ज़्यादा होता है, ताकि हम उस टाइम में जो ट्रेन की स्पीड्स है या ट्रेन का जो इंटरवल है चलने का वो हम बढ़ा सके। तो ये कब हम करेंगे? जब हमारे पास पता होगा कि पैसेंजर का क्या इंफॉर्मेशन, मतलब कितना पैसेंजर कब आते हैं। मान कर चलो कि मॉर्निंग में 6 से 9 ये जो टाइम होता है एक पीक आवर होता है फॉर ऑफिस वर्क, ऑफिस वर्क, ठीक है। और वही 5 से 8 है ना, 5 से 8 ये ऑफिस वर्क ओपनिंग है ना, मतलब स्टार्ट होता है, और ऑफिस वर्क क्लोजिंग। तो हमें पता है कि भाई इस टाइम में ऑफिस बंद होती है और इस टाइम में हमारा ऑफिस ओपन होता है। तो इस बीच मतलब 6 से 9 और 5 से 8 ये जो ड्यूरेशन है इसमें जो भीड़ होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग जो काम पे जा रहे हैं वे लोग भी इसको यूज करेंगे, मेट्रो सिस्टम का यानी मेट्रो का। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी, वेंटिलेशन सिस्टम, इन सभी चीज़ों का भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली और कंफर्टेबल सफ़र हो सके जो भी पैसेंजर्स मेट्रो का यूज़ कर रहा है उसको। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड सर्विलांस का भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस जगह पे गलतियां हो रही है, और अगर गलती हो रहा है तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं यानी रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटी अगर कोई हो रहा है तो, ताकि जो सिक्योरिटी है मेट्रो सिस्टम में यानी या मेट्रो स्टेशंस पे या मेट्रो ट्रेन्स के अंदर, उसमें सिक्योरिटी पर्पस को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें डाटा प्राप्त होगा तभी कि कौन सा डाटा किस तरीके का मिल रहा है, कैमरा फुटेज में क्या आ रहा है, किस तरीके से कंट्रोल सिस्टम्स हो रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी है तो उसको डिटेक्ट करके उस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जा सकता है।
इसके अलावा मेंटेनेंस एंड डायग्नोस्टिक, मान के चलो कि कोई इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं हो रहा है या परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो उसका एक डाटा कलेक्ट करेंगे कि भाई ये जो इक्विपमेंट है, मान के चलो वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली भाई जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर, दो ही। देखो जनरली जो मेट्रो चलती है या तो एलिवेटेड होता है, एलिवेटेड यानी जमीन के ऊपर ब्रिज बना के, पुल बनाकर, और एक होता है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड तो जमीन के नीचे। चलो जमीन के ऊपर है तो अगर हमारा वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो खिड़की वगैरह खोलकर हम ट्रेवल कर सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अंडरग्राउंड में अगर कई बार अगर हम खिड़की खोल दे तो उसमें सांस लेना थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो वो चीज़ें हमें देखना होगा कि कौन सा इक्विपमेंट काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कब उसको मेंटेनेंस करना है, फॉल्ट को कैसे डायग्नोस्टिक करना है, टाइमली मेंटेनेंस करना जरूरी है ताकि जो डाउन टाइम होगा वो कम हो सके और ओवरऑल रिलिएबिलिटी हमें मिल सके मेट्रो सिस्टम के अंतर्गत। तो ये तमाम पॉइंट्स जो कि दो मेजर टॉपिक्स मैंने जो है डिस्कस किया। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दूसरा सुपरवाइजरी कंट्रोल। तो ये दो टॉपिक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी इन दो टॉपिक्स में कहीं पे भी डाउट्स रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में बताइए, और कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस तो आपको दिए ही गए हैं, तो आप उसको वन बाय वन देखते रहिए और रिपीट करते रहिए, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपका 14 मार्क्स आपको दिलाएगा। तो ये जो 14 मार्क्स आपको ये दिलाएगा, ये प्लस आप थियोरेटिकल पे और जो 4 सवाल होंगे उन 4 सवाल को बनाकर भी आप 14 नंबर लेकर आ जाते हैं, यानी 28 नंबर आपका मिनिमम आ जाता है, तो आप पास हो सकते हो। यानी पास होने के लिए आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत तो का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।